नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी टेक एजुकेशन न्यूज पर। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के शैक्षिक समाचार। कमी पेपरों की या विभाग की अर्धवार्षिक देने वाले 9वीं से 12वीं के 1.37 लाख बच्चे प्रभावित। परीक्षा से 2 दिन पहले पर्चे बाजार में कम पड़े तो शिक्षकों को थमाए पेपर, कहाँ फोटोकॉपी करा लो। हंगामे के बाद डीओ ने गठित की जांच कमेटी। संयोजक बोले प्रिंटिंग प्रेस की गलती, पेपर कम चाक पर भेजे। गोवर्धन विलास स्कूल के प्रिंसिपल और समान परीक्षा व्यवस्था के संयोजक सुरेंद्र सिंह धाबाई प्रिंटिंग प्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे। वे बोले वहां से पेपर कम छाप पर भेजे गए। भास्कर ने पूछा कि कितने पेपर कम छापे तो जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने पेपर लीक की बात से इनकार किया। डीओ बोले संस्था प्रधान की गलती, संख्या ही कम भेजी थी। डीओ मुकेश पालीवाल ने संस्था प्रधान को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि पेपर निविदा के आधार पर छापे जाते। संस्था प्रधान ने जो संख्या भेजी थी उसी के आधार पर प्रश्न पत्र तैयार हुए हैं। इसी वजह से पेपर भी कम छपे। एडीओ मामले की जांच करेंगे। उदयपुर भास्कर न्यूज। कनिष्ठ सहायकों के पदों के लिए मांगे आवेदन। पाली पत्रिका न्यूज। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समितियों में कनिष्ठ सहायक के 4 पद रिक्त पदों के लिए सेवानिवृत्त कार्मिकों की संविदा सेवाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। स्टार्टअप को बढ़ावा देने की पहल। उदयपुर सहित 32 जिलों के सरकारी कॉलेजों में खोलेंगे इंक्यूबेशन सेल। उदयपुर भास्कर न्यूज। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग उदयपुर समेत प्रदेश के 32 जिलों के सरकारी कॉलेजों में इंक्यूबेशन सेल बनाया जाएगा। इनमें स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए सहायता मिलेगी। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने प्रदेश पहली बार कॉलेजों ने ये सेल बनाएंगे। प्रदेश में डूंगरपुर को छोड़कर शेष 32 जिलों के कॉलेजों में ये सेल बनाई जाएगी। उदयपुर में ये सेल सुकड़िया विश्वविद्यालय के विज्ञान महाविद्यालय में बन सकती है। राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा के विकास के लिए विशेषज्ञों ने दिए सुझाव। पाठ्यचर्या ऑनलाइन एजुकेशन को प्रोत्साहित करने वाली हो। त्रिवेदी जयपुर पत्रिका न्यूज। RSCERT की ओर से राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा के विकास के लिए आयोजित 4 दिवसीय कार्यशाला का समापन शनिवार को हुआ। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने बल दिया कि पाठ्यचर्या सर्वमान्य और सर्वहितकारी होनी चाहिए। सुकाड़िया विश्वविद्यालय की PhD प्रवेश परीक्षा आज 6550 का नामांकन। उदयपुर भास्कर न्यूज। सुकाड़िया विश्वविद्यालय का PhD के लिए रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट रविवार को होगा। इसके लिए 6550 आवेदन आए हैं। उदयपुर में 7 केंद्रों के अलावा जयपुर में 6, जोधपुर में 1 केंद्र पर एंट्रेंस टेस्ट होगा। इससे पहले परीक्षा पिछले महीने 21 नवंबर को हुई थी, लेकिन UGC नेट परीक्षा होने के चलते टेस्ट को टालना पड़ा। सुकाड़िया विश्वविद्यालय में PG स्टडी डीन प्रोफेसर मदन सिंह राठौड़ ने बताया कि परीक्षा 2 पारियों में होगी। पहली पारी 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पारी 2 से 4 बजे तक होगी। पहले पेपर में अनिवार्य रूप से 50% अंक के बाद दूसरे पेपर के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा उत्तर तालिका जारी। अजमेर पत्रिका न्यूज। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 5 दिसंबर को आयोजित राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा कक्षा 10 व 12 विज्ञान वाणिज्य कला की उत्तर तालिका बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दी है। उत्तर तालिका में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर विद्यार्थी बोर्ड की ईमेल आईडी पर प्रमाण पत्र सहित 14 दिसंबर तक निर्धारित प्रारूप में दर्ज करा सकेंगे। बोर्ड सचिव के अनुसार इसके बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक से आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी। सहायक निदेशक व वरिष्ठ वैज्ञानिक के 11 पदों पर भर्ती। प्रतापगढ़ भास्कर न्यूज। रेलवे रिक्रूटमेंट ग्रुप D 2019 की परीक्षा 23 फरवरी से। प्रतापगढ़ भास्कर न्यूज। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने RRB ग्रुप D 2019 की परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी है। परीक्षा 23 फरवरी 2022 से कई चरणों में होगी। बोर्ड ने हाल ही में उन उम्मीदवारों के लिए संशोधन लिंक जारी किया था जिनके आवेदन खारिज हो गए थे। जिनके आवेदन खारिज हो गए हैं वे 15 दिसंबर तक आवेदन में संशोधित कर सकते हैं। इस परीक्षा के लिए कुल 4,85,607 उम्मीदवारों के लिए आवेदन गलत फोटो या सिग्नेचर की वजह से खारिज हो गए थे। अब ये छात्र लिंक के माध्यम से अपने आवेदन को संशोधित कर सकेंगे।
पत्रिका, एग्जाम गाइड, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए बनाई गई कमेटी, डॉक्टर देव स्वरूप, संयोजक जयपुर। भास्कर न्यूज। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 2021 कक्षा 10 व 12 विज्ञान, वाणिज्य व कला की उत्तर तालिका बाबत। अच्छी खबर, विदेश में मेडिकल पढ़ाई के लिए एडमिशन ले चुके स्टूडेंट गजट नोटिफिकेशन से नहीं होंगे प्रभावित, जयपुर। भास्कर न्यूज। विदेश से डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले की अच्छी खबर, केंद्र सरकार ने विदेशों से मेडिकल डिग्री करने वालों के लिए बनाए गए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विनियमावली 2021 और राष्ट्रीय आयुर्वेदिक आयोग विनियमावली 2021 का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन नए प्रावधान को लेकर विदेश में पढ़ रहे स्टूडेंटों के ग्रुप ने वेबिनार के जरिए संशय को लेकर आयोग से बात की। फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अजय गुप्ता ने बताया कि फिलीपींस सहित अन्य देशों में मेडिकल जिसमें एमबीबीएस व बीएस जैसे कोर्स के लिए 18 नवंबर से पहले एडमिशन ले लिया है, वे नए प्रावधान से मुक्त हो रहेंगे। गजट नोटिफिकेशन 18 नवंबर को जारी किया गया है। कैसे पढ़े? लाइब्रेरियों में डिजिटलाइजेशन व RFID सिस्टम के दौर में बुरी स्थिति, 28 साल से भर्ती ही नहीं, 93% सरकारी कॉलेज में लाइब्रेरी ही नहीं, 370 कॉलेजों में 274 पद खाली, उनमें से 247 पद खाली, 2 बार भेजा प्रस्ताव पर नहीं हुई भर्ती, जयपुर। भास्कर न्यूज। भास्कर खास दीक्षांत समारोह 20 को 938 विद्यार्थियों को मिलेगी उपाधियां। MPUAT ने बनाई QR कोड वाली डिग्री, स्कैन करते ही ऑनलाइन मिलेगा छात्र का डेटा, उदयपुर। भास्कर न्यूज। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अकादमिक परिषद की 58वीं बैठक शुक्रवार को कुलपति सचिवालय में हुई। इसमें 20 दिसंबर को दीक्षांत समारोह करने के लिए निर्णय किया गया है, जिसमें 938 छात्रों को मिलेगी उपाधियां। बड़ी बात यह है कि डिग्रियों के लगातार हो रहे फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए इस बार विश्वविद्यालय ने बारकोड युक्त डिग्रियां बनाई है। इसे स्कैन करते ही छात्र का डाटा ऑनलाइन आ जाएगा। स्टेनोग्राफर भर्ती दूसरे चरण की परीक्षा जनवरी में, जयपुर। भास्कर न्यूज। स्टेनोग्राफर भर्ती के अतिरिक्त परीक्षा परिणाम में सफल अभ्यर्थियों के दूसरे चरण की परीक्षा 11 से 13 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है। बोर्ड ने 23 नवंबर को अतिरिक्त परिणाम जारी किया था। उसमें 16,051 अभ्यर्थियों को दूसरे चरण की परीक्षा के लिए योग्य घोषित किया गया था। चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश के आधार पर स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा का अतिरिक्त परिणाम जारी किया गया था। गौरतलब है कि इस परीक्षा का प्रथम परीक्षा परिणाम में दूसरे चरण की परीक्षा के लिए 14,554 अभ्यर्थियों को योग्य घोषित किया गया है। इस सफल अभ्यर्थियों की दूसरे श्रेणी की परीक्षा 29 से 31 अक्टूबर तक हो चुकी है। CBSE कक्षा 10वीं की चल रहे टर्म 1 के एग्जाम पर खड़े हुए सवाल, स्टूडेंट के देखने पर रोक वाली गोपनीय आंसर की सोशल मीडिया पर वायरल, जांच के दौरान मोबाइल पर रोक फिर भी आंसर की बार, जयपुर। भास्कर न्यूज। अच्छी खबर, 3 माह की ट्रेनिंग का जिम्मा राजस्थान कौशल विकास एवं आजीविका विकास निगम के पास। जनवरी से पुरुष आशार्थियों को 3 की जगह 4,000 रुपये, महिला एवं विशेष योग्यजनों को 4,500 रुपये मिलेगा भत्ता, डूंगरपुर। भास्कर न्यूज। बीकानेर के 500 शिक्षकों पर असर, शिक्षा विभाग में 4,000 से ज़्यादा और दूसरे विभाग में 500 टीचर प्रतिनियुक्ति पर। प्रदेश के 4,500 टीचर्स का डेपुटेशन खत्म, 21 तक मूल विभाग में नहीं लौटे तो सैलरी कटेगी, रिलीव नहीं किया तो सीधे ज्वाइनिंग के आदेश, बीकानेर। भास्कर न्यूज। सिस्टम की लेट लतीफी, 9वीं से 12वीं की परीक्षा कल से, शनिवार को देर शाम तक प्रश्न पत्र बांटे गए। प्रश्न पत्रों की सफाई में देरी से बिगड़ा शेड्यूल, सेंटर पर 3 बजे बाद पहुंचे पेपर, इस बार 2 बार में होगा वितरण। परीक्षा का टाइम, पहली पारी सुबह 10 से 12:45, दूसरी पारी 1:15 से 4 बजे तक, बीकानेर। भास्कर न्यूज।
कोविड-19 के चलते वर्तमान शिक्षा सत्र प्रभावित हुआ है। अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी में बहुत ही कम समय मिला है। प्रश्न पत्र बनाने, ब्लूप्रिंट तैयार करने और छपाई सहित अन्य कार्यों में समय लगता है, इसलिए पेपर का वितरण 2 बार किया जाएगा। सुरेंद्र सिंह भाटी, डीईओ माध्यमिक। साइबर क्राइम, ओटीपी, कार्ड क्लोनिंग, पासवर्ड चोरी के बाद जालसाजों का नया पैंतरा। ऑनलाइन क्लासेज के लिंक से हैकर ने बच्चों के परिजनों के मोबाइल से भेजे असली मैसेज। हैकर ने लिंक पर क्लिक करते ही उसके नंबर पर एक्टिव हो जाती है कॉल फॉरवर्डिंग, फिर वह व्हाट्सएप इंस्टॉल कर भेजता है असली मैसेज। उदयपुर, भास्कर न्यूज। तुरंत स्कूल ज्वाइन नहीं किया तो वेतन कटेगा, शिक्षकों की भर्ती नियुक्ति समाप्त, स्कूल आने के निर्देश। जयपुर, भास्कर न्यूज। एजुकेशन, भास्कर। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 50,000 पदों पर भर्ती की मांग को लेकर धरना। जयपुर, भास्कर न्यूज। जॉब अलर्ट पत्रिका, मैकॉन लिमिटेड, पद संख्या 78, अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2021। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, पद संख्या 40, अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2021। फैक्ट, पद संख्या 98, अंतिम तिथि 18 दिसंबर 2021। एडमिशन अलर्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमृतसर पंजाब, कोर्स पीएचडी प्रोग्राम, योग्यता मास्टर डिग्री या 6.5 सीजीपीए के साथ 4 वर्षीय बीटेक डिग्री या एसीएस, सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीएफए के साथ न्यूनतम 55% मार्क्स के साथ ग्रेजुएट डिग्री होना अनिवार्य। एमपीएससी स्टेनोग्राफर के 1255 पदों पर वैकेंसी। पत्रिका जॉब न्यूज। स्कॉलरशिप अलर्ट पत्रिका, आईआईटी गांधीनगर पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर ने ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज विषय में पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व योग्य आवेदक 20 दिसंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जॉब फैक्टर, एआईसी में 31 पदों पर रिक्तियां। सीमा सड़क संगठन, मैकेनिक सहित 354 पदों पर नौकरी के अवसर। चयन प्रक्रिया, इन पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और ट्रेड टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। 45 दिन में करें आवेदन। गृह विभाग में विश्लेषक पदों के लिए निकली भर्ती। पंजाब लोक सेवा आयोग, राज्य सरकार के गृह एवं न्यायिक विभाग के लिए विश्लेषक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। अंतिम तिथि 25 दिसंबर। प्रगत संगठन विकास केंद्र नोएडा, प्रोजेक्ट इंजीनियर सहित 261 पदों पर निकली भर्ती। पत्रिका जॉब न्यूज। न्यू एवेन्यू, नई टेक्नोलॉजी, अनुभवी उम्मीदवार की तलाश कर रहे एम्प्लॉयर्स। क्रिप्टो करेंसी तेजी से उभरते फील्ड में है, नई जॉब्स की मांग। भास्कर जॉब न्यूज। सेना में 317 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 30 तक। प्रतापगढ़, भास्कर न्यूज। भारतीय सेना में नौकरी कर देश की सेवा करने का सुनहरा मौका। भारतीय वायुसेना में 317 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसमें ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं में फ्लाइंग ब्रांच और परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत ऑफिसर के पदों पर भर्ती की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 30 दिसंबर तक चलेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी तेजी से उभरते फील्ड में है, नई जॉब्स की मांग। जानिए क्या है क्रिप्टो करेंसी और क्या है संभावना। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल पेमेंट का एक रूप है जिसे सर्विसेज या गुड्स के लिए ऑनलाइन एक्सचेंज किया जा सकता है। यह करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है, जो सरकारी नियंत्रण से बाहर एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है। यह सुनिश्चित करती है कि ये ट्रांजैक्शन सुरक्षित है। कितना है फील्ड में आय का स्तर, सैलरी का स्तर, अनुभव, स्किल्स और कंपनी जैसे तथ्यों पर निर्भर करता है। ब्लॉकचेन डेवलपर की आय 5 लाख से 30 लाख रुपए चालान तक हो सकती है। औसत आय 6 लाख चालान है।
3 वर्ष के अनुभव के साथ 7 गुना बढ़ सकती है। ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट्स के लिए 18 लाख सालाना हो सकती है। 3 सेल्स की मांग। ब्लॉकचेन डेवलपर क्रिप्टोग्राफी और डेटा स्ट्रक्चर की जानकारी के लिए अलावा कई टेक्नोलॉजी स्किल जरूरी है। ब्लॉकचेन सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, फुल स्टैक डेवलपमेंट, डेवऑप्स आदि के साथ क्रिप्टोग्राफी, डेटा साइंस और IoT की नॉलेज जरूरी। ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट मैनेजर, ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के साथ टेक्नोलॉजी की जानकारी। वर्तमान में हम बड़े पैमाने पर डिजिटल इकोसिस्टम को अपना चुके हैं और हमारे ज़्यादातर काम ऑनलाइन हो रहे हैं। डिजिटल दुनिया के कई रोचक इनोवेशंस में एक है क्रिप्टोकरेंसी, जो इन्वेस्टर्स और संस्थानों को बहुत डुबा रही हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि लगभग एक ही दशक पहले अस्तित्व में आई क्रिप्टोकरेंसी जिस तेजी से बढ़ रही है वह आश्चर्यजनक है। आज वैश्विक स्तर पर क्रिप्टोकरेंसी की नेटवर्थ $2 ट्रिलियन के ज़्यादा है और लगातार बढ़ रही है। इस बढ़ती दिलचस्पी की एक बड़ी वजह यह है कि इसे काफ़ी फायदेमंद समझा जा रहा है। हालांकि फिलहाल यह किसी सेंट्रल अथॉरिटी के नियंत्रण में नहीं है, जहां भारत सहित कई देशों में इसके उपयोग को संशय बना हुआ है। वहीं जापान और यूरोपीय देश इसे लीगल टेंडर के रूप में अपनाने का रिसर्च कर रहे हैं।